Hello everyone, good morning. Good morning, ma'am. So in this lecture you will be learning how to solve the project of GST. So I have a GST project for you all. So you have to solve in a tally. Like okay, so this is the project like of 21 page. Okay, one of 21 pages there. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक यहाँ पे आपको कंपनी का नाम दिया हुआ है, इन्वेस्को कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। सो 30 उसका एड्रेस भी दिया हुआ है, हैदराबाद का एड्रेस है और आपको प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट का पूरा गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आपको पूरा पढ़ना है, ये है नॉल टैली में एंट्री पास करनी है इसकी, कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में आप कर सकते हो, इसका प्रोजेक्ट का टाइमिंग आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक बार जब आपको आइडिया आ जाए कि कितने टाइम में आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो आपको जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ, देखो आपको बताया हुआ है, नीड टू पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्को प्राइवेट लिमिटेड। सो मतलब आपको इसके बुक में एंट्री पास करना है, मतलब आप किसकी कंपनी के साइड से हो, आप ये कंपनी के साइड से हो। तो अगर अभी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जो बेस्ड है वो रियल लाइफ के हिसाब से बेस्ड है। कैसे पता चलेगा आपको? बिकॉज यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होगा वो बिल दिया होगा आपको। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो हमारे को ट्रांजेक्शन दिया हुआ था, हम लोग उसके हिसाब बेस्ड पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। बट इन रियल लाइफ नो वन विल गिव यू द ट्रांजेक्शन, दे विल गिव यू द बिल। टैक्स इनवॉइस आएगा आपके सामने और उसके हिसाब से आपको डेटा एंट्री पास करना होगा, लाइक जीएसटी का एंट्री। सो यहाँ पे आपको इसकी बुक में एंट्री पास करना है। मतलब आपको यहाँ पे भी ये सोचना है कि आप ये कंपनी के साइड से हो, इन्वेस्को प्राइवेट लिमिटेड हो आप, तो आपको प्रोविजन ऑफ जीएसटी का सब ध्यान में रखना होगा और उसके हिसाब से हम लोग को जीएसटी की एंट्री पास करनी होगी। तो उसके लिए आपको जब ये प्रोजेक्ट सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको पूरा जीएसटी का थियरी पता होना चाहिए। ठीक है। सो अगर आप फर्स्ट देखोगे तो आपके पास ये फर्स्ट बिल है, ये दिस इज द इनवॉइस। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये इनवॉइस आने से पहले हम लोग को पता तो चल गया कि हमारी कौन सी कंपनी है। सो कंपनी का नाम आपको पता चल गया, मतलब ये हम लोग हैं, हम लोग को इनके बुक में जर्नल एंट्री पास करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टैली में एक कंपनी क्रिएट करते हैं इसके हिसाब से, ये नाम के हिसाब से आप एक कंपनी क्रिएट कर दीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट योर कंपनी, क्रिएट अ कंपनी। सो कंपनी का नाम जो रहेगा वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। प्राइवेट लिमिटेड है तो जस्ट एंटर द प्राइवेट लिमिटेड हो गया एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में कि प्रोजेक्ट है करके, प्रोजेक्ट डाल देते हैं हम लोग। दिस इज द जीएसटी प्रोजेक्ट। आपको एड्रेस दिया हुआ है तो एड्रेस मैं नहीं डाल रही हूँ, आपको जो एड्रेस दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको डालना है। दैट इज 30 सीबीआई कॉलोनी, जुबली हिल्स, हैदराबाद। आपको जो भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो स्टेट क्या जाएगा यहाँ पे, हैदराबाद किधर है। सो यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, यहाँ पे हैदराबाद बोला है तो मतलब यहाँ पे जो आएगा स्टेट वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, दैट इज तेलंगाना। सो वो पता होना चाहिए, उसका पिन कोड वगैरह आपको जो दिया होगा वो आप डाल दीजिए। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह डाल रहे हो तो ठीक है। आपको यहाँ पे कौन सी ईयर का डेटा दिया हुआ है वो हिसाब से हम लोग फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपको ईयर कुछ बोला है क्या। मतलब हम लोग फर्स्ट बिल देख लेते तो आइडिया आ जाएगा। मतलब फर्स्ट बिल जो है वो 1 अप्रैल 19 का है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 19 ले लेते हैं। सो यहाँ पे एंड करने के बाद आपको 2020 है तो वहाँ पे आप 19 ले लीजिए, तो आपको 1 अप्रैल 2019 से डेटा स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हम लोगों ने जीएसटी का प्रोजेक्ट के लिए कंपनी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो रहा है और कंपनी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेस्को प्राइवेट लिमिटेड है, ये जीएसटी प्रोजेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका करंट पीरियड हमको पता है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक रहेगा। ठीक है। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक उसका बिल वगैरह जो आपको दिया हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको बिल देख के फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन परचेज का है कि सेल्स का है। अगर आपका नाम ऊपर रहेगा दैट मीन्स वो सेल्स का ट्रांजेक्शन होगा। अगर आपका नाम यहाँ पे रहेगा, बिकॉज अभी देखो आपने बिल बनाया है कि किसने बनाया, देखते हैं हम लोग। अभी ये फर्स्ट बिल है आपके सामने,
ये फर्स्ट बिल है, यहाँ पे बोला है इन्वेस्को प्राइवेट लिमिटेड का सेंटर में नाम दिया हुआ है, एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है। और अगर आप देखोगे तो लास्ट लाइन पे एकदम लास्ट पे सिग्नेचर भी इसने ही किया है, इन्वेस्को प्राइवेट लिमिटेड करके है, उनका ही सिग्नेचर और स्टैंप है। मतलब ये बिल आपने बनाया है। आप बिल कब बना सकती हैं? जब आपने कुछ सेल किया होगा। मतलब ये जो है आपने किसी को सेल किया है। क्या सेल किया है? आउटरूम केटरिंग सर्विस। आपने इसको भी सर्विस दिया है, आपको सेक नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, मतलब आप सर्विस दे रहे हो। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्स में एंट्री पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास पार्टी का नाम भी अवेलेबल है, यूनिक इंटरप्राइज करके पार्टी का नाम अवेलेबल है। आपको ट्रांजेक्शन का डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 डेट दिया हुआ है, इनवॉइस का नंबर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? इनवॉइस का नंबर जो दिया हुआ है वही आपको डालना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे सर्विस है, गुड्स नहीं है। तो आप क्या करोगे? टैली पे जाके अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में आप जैसे ही जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्स F8 पे करना पड़ेगा, सेल्स। बट ये सेल्स जो होगा वो आपको अकाउंटिंग वाउचर पे करना है, अकाउंटिंग इनवॉइस करना है। अल्ट आई प्रेस यहाँ पे करोगे तो ये आइटम आ जाएगा। अल्ट आई अगर आप करते हो तो यहाँ पे क्या होगा? आइटम आ जाएगा। हम लोग को नेम ऑफ आइटम नहीं चाहिए, हम लोग को अकाउंटिंग इनवॉइस ही चाहिए। तो अल्ट आई करने मतलब अगर आपके सामने अगर आइटम दिख रहा है तो अल्ट आई करके उसको अकाउंटिंग इनवॉइस कन्वर्ट कीजिए। अगर अकाउंटिंग इनवॉइस दिख रहा है तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर में उसका इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा। तो आपको ये जो दिख रहा है इनवॉइस नंबर IN058, तो आपको वही डालना है, IN/058/1920। नॉर्मल इस तरह से बिल नंबर होता है। आपको डेट डालना है, डेट आपको बोला है 1 अप्रैल 2019, तो यहाँ पे भी हमारे पास डेट वही है 1 अप्रैल 2019। एंटर कर दीजिए। पार्टी का नाम आपको बोला है अभी यूनिक इंटरप्राइजेस, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे यूनिक इंटरप्राइजेस करके क्रिएट करोगे। ये कहाँ जाएगा? यूनिक इंटरप्राइजेस कहाँ पे जाता है? या आपने सेल्स किया है, मतलब ये कौन है? ये आपके लिए डेटर है, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। लेकिन हम लोग ने तो यहाँ पे इसको बताया ही नहीं, अब लोग ने भी याद नहीं दिलाया। इसको जीएसटी एक्टिवेट तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हम्म। सो यहाँ पे देखो, पार्टी का नाम अगर आप क्रिएट भी कर रहे हो तो जीएसटी नहीं पूछ रहा है वो। क्यों? क्योंकि टैली को ऐसे नहीं पता चलेगा। तुम्हारे दिमाग में है कि इसको टैली जीएसटी लगाना है, लेकिन यहाँ पे आपको टैली को भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? इसको एंटर कर लेते हैं, उसको बैक स्पेस करते हैं हम लोग। बैक स्पेस करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होगा कंपनी क्रिएट करने के बाद, मैंने आपको बोला है पहले भी, आफ्टर क्रिएटिंग अ कंपनी, यहाँ पे आपको फीचर्स ऑन करना पड़ेगा। F11 करने के बाद F3 में जाइए। F3 करने के बाद आपको जीएसटी के लिए यस करना है। यहाँ पे भी आपको यस करना है। आपका स्टेट क्या रहेगा? तेलंगाना ही रहेगा, क्योंकि हम लोग ने वही बताया, उसको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, हैदराबाद है। पर आपने आपको जीएसटी नंबर वगैरह कुछ दिया है क्या? तो आपको बिल पे दिख जाएगा अगर जीएसटी नंबर होगा तो। देखो ये इधर आपको दिखेगा, ये जीएसटी नंबर 36। तो ये आपको यहाँ पे एंटर करना है। तेलंगाना रेगुलर में ही जाएगा, ये बरोबर है। यहाँ पे आप उसका जीएसटी नंबर डाल दीजिए 36 AA कितनी बार ए है? 8888 5 टाइम्स है ना? 5 टाइम्स है। एंड 2002 K1 K1ZC ना? ZC। यस। ये मेरा जीएसटी नंबर था, तो कोई प्रॉपर नहीं है बोल रहा है। ठीक है, जीएसटी नंबर अगर प्रॉपर नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर जो है वो 5 टाइम ए है, मैंने यहाँ पे 4 टाइम ही डाला हुआ है। और ये तो चला जाएगा, उसको वो 5 टाइम्स डालना पड़ेगा। ये 5 टाइम डाला 2002K1ZC। ठीक है, अभी प्रॉपर है, अभी कुछ भी एरर नहीं आया है, क्योंकि जीएसटी नंबर में यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, इसके लिए एरर आ रहा है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल ही करना है। आई डोंट नो ये यहाँ पे आपके पास TDS है या नहीं, पता नहीं है, बट यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर यस करके रखो। इन केस अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। बट 10 नंबर वगैरह आपके पास है नहीं यहाँ पे कुछ, क्योंकि बताया नहीं है कि नहीं पता नहीं है। तो 10 नंबर आपको पता होना चाहिए कितने डिजिट का होता है, कितने कैरेक्टर्स का होता है। तो स्टार्टिंग का 4 जो होता है वो अल्फा होता है, 5 न्यूमेरिक्स होता है, एंड अगेन 1 अल्फा होता है। यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करना है एंड दिस, क्योंकि कंपनी क्यों सिलेक्ट करना है? क्योंकि हम लोग इन्वेस्को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वहाँ पे हमको हमारा इन्फॉर्मेशन डालना है, हमारा 10 नंबर और हमारा इन्फॉर्मेशन कि हम लोग कंपनी है करके। तो यहाँ पे आपको पेन नंबर भी डालना पड़ेगा। तो पेन नंबर आपको यहाँ पे नॉर्मली जो दिया हुआ है वही आप डाल सकते हो। दिस वन 5
1 2 3 4 5 ये हो गया 2002 4 नंबर एंड अगेन के। दिस वाज योर पैन नंबर। सो ये पैन नंबर हम लोग ने क्रिएट कर लिया। सो पहले जैसे आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो आपको यहाँ पे फीचर्स ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अकाउंटिंग वाउचर में जाके सेल्स की एंट्री पास कीजिए। क्या करना था वो IN/058/1920 इस तरह से मेरा फर्स्ट बिल था। क्या है 058/1920 ये हो गया। फिर यूनिक इंटरप्राइजेस के नाम पर आपको क्रिएट करना था। जैसे आप यूनिक इंटरप्राइजेस में जाओगे यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर दीजिए। कंट्रोल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पार्टी का जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। पार्टी का जीएसटी नंबर भी आपको यहाँ पे दिया होगा, दिख रहा है टैक्स इनवॉइस में। यूनिक इंटरप्राइजेस के यस। नाम पे उसका एड्रेस भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। 04 बोला है यहाँ पे, आपको ऑलरेडी चंडीगढ़ बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ने तेलंगाना ही लिया है ऊपर, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा उसका। चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ ले लीजिए और इसका जीएसटी नंबर है 04ACCB0747B2ZB। सो दिस वाज दिस नंबर, जीएसटी नंबर था, उसको एंटर आपको करना है। यहाँ पे एंटर करने के बाद एक बार हम लोग फिर चेक कर लेते हैं हम लोग ने बरोबर लिया है या नहीं। हम लोग ने चंडीगढ़ ही लिया है और जीएसटी नंबर प्रॉपर है, ठीक है। तो आपको फिर से एंट्री पास करना पड़ेगा। सी मैंने फिर से एंट्री क्यों पास किया, किसी को आइडिया है? क्योंकि जब मैं एंटर कर रही थी ना, जब मैंने पार्टी का नाम एंटर किया तो यहाँ पे मुझे तेलंगाना ही दिख रहा था। मुझे यहाँ पे तेलंगाना नहीं दिखना चाहिए, मुझे यहाँ पे चंडीगढ़ दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे चेंज किया है पार्टी का नाम। सो बार बार ऐसे चेंजेस आ रहा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिफ्रेश करके वापस से एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो अभी आप कंट्रोल ए करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने किस चीज़ की सर्विस ली है, अपने यहाँ पे सर्विस क्या दिया है, अपना आउटडोर कैटरिंग सर्विस दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ई करके अल्ट सी करके आपको क्रिएट करना पड़ेगा आउटडोर सर्विस, ठीक है। वो आपने क्रिएट किया है यहाँ पे। ये आपका क्या है, इनकम है ना, क्या है ये, कैटरिंग इनकम। सर्विस। हाँ, डालने के बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है क्या, यस जीएसटी एप्लीकेबल है। यहाँ पे सेट अल्टर को यस करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको पूरा बताना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी आउटडोर सर्विस डालो। यहाँ पे आप आपको सेक कोड बोला है, देखो सर्विस के लिए सेक कोड आता है, गुड्स रहेगा तो HSN कोड आता है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 99633। सो जो दिया हुआ है वो आप ले लो। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर आप बताते हो तो भी ठीक है, नहीं बताते हो तो भी वो अपने हिसाब से ले लेगा, बट अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। और क्या है ये, हम लोग किधर है, हम सेल्स लोग, टैक्स। हाँ सेल्स टैक्स वाला इंटर स्टेट आएगा ना, सेल्स कैसे आएगा, IGST लगेगा ना इस पे। हाँ, कैसे पता चला IGST लगेगा, हम लोग तेलंगाना में है और ये चंडीगढ़ पे है। तेलंगाना और चंडीगढ़। तो नॉर्मली सेल्स टैक्सेबल भी आप ले सकते थे, जब अगर सेम स्टेट होता तो सेल्स टैक्सेबल आता। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सेल्स टैक्सेबल कब लेना है, इंटर स्टेट कब लेना है, तो मत लीजिए आप, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, इस पर रिवर्स चार्ज नहीं लग रहा है। और आपको यहाँ पे जीएसटी बोला है 18%। आप यहाँ पे देख सकते हो जीएसटी का रेट आपको दिया हुआ है, IGST 18%। ऐसे भी नहीं दिया होता तो हमको मालूम है सर्विस का 18 रेट ही है, सर्विस का परसेंटेज 18 ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस लिया, TDS एप्लीकेबल है क्या इस पे, वो आपको ना, पता होना चाहिए। अभी TDS एप्लीकेबल है कैटरिंग या सर्विस नहीं? है तो होगा ना, नेट 22। कौन से सेक्शन में जाएगा कैटरिंग सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट में। कैटरिंग सर्विस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाएगा आपको। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, 94C। 194 194C। 194C जाएगा, कैटरिंग सर्विस पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको TDS भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे सम नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पता है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू कैटेगरी में लेना पड़ेगा, दैट इज TDS ऑन 194C। और ये जाएगा 94C में। यहाँ पे आप बताओ कि सिंगल बिल अगर 30,000 है तो 1% लगेगा, अदर कंपनी है तो 2%, मतलब इंडिविजुअल HUF है तो 1% TDS डिडक्ट करेंगे, कंपनी है तो 2% डिडक्ट करना पड़ेगा। और एग्रीगेट टर्नओवर है आपका 1 लाख, ये आपको पता होना चाहिए।
समझ में आया? तो यहाँ पे दोनों है अभी, तो इसको हम लोग ने यस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आउटडोर सर्विस का डालना पड़ेगा, अमाउंट कितना है। सो अमाउंट कितना है, 1,22,500 आपका अमाउंट है, 1,22,500 आपका अमाउंट है। इसके ऊपर जीएसटी वगैरह लगाना है क्या? तो एक काम करते हैं, ऑल्ट एज करके चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें तो इसने सिर्फ जीएसटी बताया, टीडीएस नहीं बताया। अरे सॉरी, टीडीएस नहीं बताया, हाँ। तो टीडीएस डिडक्ट करेगा या नहीं करेगा ये बिल में भी तो टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ लेकिन। तो आंसर मैच नहीं होगा अभी, यहाँ पे लोग ने नहीं लिया है, तो हम लोग एक काम करते हैं, टीडीएस वहाँ पे क्रिएट करके देख लेते हैं, टीडीएस ऑन 194C। बट हम लोग ने पार्टी में भी तो नहीं बताया ना टीडीएस लेना है करके, पार्टी में बताया क्या आपने? यहाँ पे देखो नहीं बताया। हम लोग ने पार्टी का जब क्रिएट किया था तो हम लोग ने टीडीएस नहीं बताया उनको, तो जब आप नहीं बताओगे तो वो टीडीएस आपको वहाँ पे अल्ट ए में नहीं बताएगा, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिक एंटरप्राइजेस ये आपकी एक कंपनी है, तो आप कंपनी में ले लीजिए उसको, कंपनी रेस्टोरेंट में ले लीजिए और यहाँ पे इसको कंट्रोल ए कर दीजिए। मतलब पार्टी के नाम पे भी आपको बताना है कि टीडीएस डिडक्ट करना है करके, ठीक है। अभी हम लोग शायद देख लेते हैं, अगर शायद बता दें अभी अल्ट ए में करके, अभी भी नहीं बता रहे क्योंकि आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, यू नो ना। और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ये होने के बाद यहाँ पे अल्ट सी करके हम लोग क्रिएट करते हैं, टीडीएस ऑन 194C। ये जाएगा मेरा ड्यूटी एंड टैक्स में, ये जाएगा टीडीएस, ड्यूटी एंड टैक्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको इसका यही सिलेक्ट करना है, दैट इज यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट करना भूलना मत, नेचर ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। नेचर ऑफ पेमेंट में आपको टीडीएस ऑन 194C लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, क्यों ऐसा, क्या प्रॉब्लम हो गया? यहाँ पे सर्विस में बताया नहीं था क्या हम लोग ने? टीडीएस एप्लीकेबल बताया था ना, 194C में बताया था कि सिंगल पेमेंट 30,000 जाएगा, विद पैन रहेगा तो 1%, नहीं तो 2% डिडक्ट करना ही है। पैन नंबर हम लोग ने पार्टी का पैन नंबर डाला था कि नहीं? नहीं डाला। पार्टी का पेन नहीं डाला होगा तो 20% तो कट करना चाहिए था। पेन नंबर भी नहीं डाला हम लोगों ने, मतलब पार्टी का पेन नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। पेन नंबर आप यहाँ से ले सकते हो बिकॉज आपको पता है 04 तो स्टेट कोड है, बाकी का 10 है जो है वो पेन नंबर ही है, CB0774B। दिस वॉज योर पेन नंबर। तो एक काम करते फिर से इसकी एंट्री पास करके देखते हैं, शायद कभी डिडक्ट कर ले वो टीडीएस, अभी नहीं कर रहा है तो जस्ट होल्ड ऑन। सो हम लोग क्या करें अभी फिलहाल ये ट्रांजेक्शन में हम लोग सिर्फ नॉर्मल एंट्री पास करें, जिस तरह से हमको बिल दिया हुआ है हम लोग नॉर्मल एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। तो 1,22,500 आपको यहाँ पे दिया हुआ था, इसके बाद आपको यहाँ पे आईजीएसटी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आउटपुट है, आपको आउटपुट क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज योर आउटपुट आईजीएसटी। ये कहाँ जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा, ये आपको जीएसटी लेना है और ये आपको इंटीग्रेटेड लेना है। यस, ये लेने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल ए करना है। आपको जीएसटी का अमाउंट उसने ले लिया, अभी आप फाइनल अमाउंट चेक कर सकते हो, दैट इज 1,44,550। सो यहाँ पे आपको बोला है 1,44,550 अमाउंट है आपका। सो ये टैली हो गया, कंट्रोल ए करना है इतनी एंट्री के बाद, ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट बिल था जो हम लोगों ने देख के एंट्री पास किया। हम लोग टीडीएस का सीन क्या है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं देख रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग जैसा एंट्री दिया हुआ है वैसे तरह से हम लोग पास कर रहे हैं। ये आपके सामने सेकंड बिल आया है, अभी सेकंड बिल आया है दत्ता एंड दत्ता करके आया है, चंडीगढ़ का है, एंड टू बोला है, टू हाँ अपना ही नाम है, इन्वेस्को प्राइवेट लिमिटेड, ये अपनी कंपनी का ही नाम है। मतलब हम लोग ने ये परचेस किया है, कैसे पता चला, क्योंकि टू बोला है, ये बिल मुझे आ रहा है, ये दत्ता एंड दत्ता कंपनी ने मुझे बना के दिया हुआ है, ये बिल मुझे आ रहा है, तो मुझे आ रहा है मतलब ये मेरे लिए परचेज है, मतलब मैंने लीगल सर्विस लिया हुआ है, ये लीगल चार्जेस लगा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये परचेज में एंट्री पास करनी पड़ेगी, दैट इज योर F9। जैसे आप F9 में जाते हो, आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, दैट इज योर बिल नंबर। ये मालूम है यहाँ पे इनवॉइस नंबर ये नहीं देगा बिकॉज ये क्या है, आरसीएम लगता है ना इस पे, लीगल चार्ज पे आरसीएम लगता है, तो आपको 4 एंट्री आपको खुद से पास करनी है यहाँ पे, तो उसने जीएसटी आपसे नहीं चार्ज करेगा वो, तो पहले आपको परचेस की नॉर्मल एंट्री पास करनी है,
जिसमें जीएसटी नहीं बताना है। उसके अलावा आपको इंक्रीज डिक्रीज वो पता है, पेमेंट इंक्रीज डिक्रीज वो पेमेंट हम लोग करते हैं 3 वाला, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो बिल नंबर आपको जो दिया हुआ है वो आप डाल दीजिए 1010/19, ये 20, ये आपको जो दिया हुआ है। डेट आपका क्या रहेगा, डेट 2 अप्रैल बोला है, तो आप F2 करके डेट चेंज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। 2 अप्रैल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, पार्टी का नाम यहाँ पे बोला है तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा दत्ता एंड दत्ता करके, दत्ता करके क्रिएट करना पड़ेगा। ये आपके लिए होगा क्रेडिटर। यस, यहाँ पे आपको टीडीएस तो वैसे भी एप्लीकेबल है, तो आप यस तो कर दीजिए। किधर जाएगा ये, दत्ता एंड दत्ता नॉर्मली कंपनी में ले लीजिए, इसको कंपनी रेसिडेंट में ले लीजिए। पेन नंबर आपको डालना पड़ेगा। पेन नंबर दिया है क्या, जीएसटी तो अपना नंबर है ना, इसका होना चाहिए पार्टी का। नहीं दिया है, छोड़ो, नहीं दिया है तो जाने दो। यहाँ पे जीएसटी भी नहीं है, ये आरसीएम में लगने वाला है, इसको अनरजिस्टर्ड में डालो। ठीक है, बिकॉज ये पार्टी का जीएसटी भी नंबर नहीं है, इसके आरसीएम लग रहा है, तो ये बंदा अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो हमने ये क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लीगल चार्जेस ऐड करना पड़ेगा, तो लीगल चार्जेस आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे। लीगल चार्जेस ये आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगी आपके लिए। यहाँ पे नॉर्मली टीडीएस एप्लीकेबल है, जीएसटी भी एप्लीकेबल है, यस। यहाँ पे आप बता दीजिए। लीगल चार्जेस, सेक नंबर वगैरह नहीं दिया है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया, बता सकते हो तो बताइए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। टैक्सेबिलिटी में आपको बताना है कि टैक्सेबल लग रहा है, यहाँ पे आपको आरसीएम यस करना है, ये भूलना नहीं। ये तो ठीक है, ये रिवर्स चार्ज वाला, रिवर्स चार्ज यस करना है, इसको कुछ नहीं करना है। रिवर्स चार्ज है कितना परसेंट लगता है सर्विस पे, मालूम है ना, 18% लगता है आपको। 18% आप लगा दीजिए यहाँ पे, नॉर्मली सर्विसेज पे लग रहा है। ठीक है, सर्विसेज पे। इसके बाद टीडीएस भी एप्लीकेबल है, टीडीएस भी हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं कि टीडीएस भी एप्लीकेबल है करके। क्या जाएगा इसका सेक्शन, क्या जाएगा, क्या है इसका, 94J 194J में जाएगा, बिकॉज ये प्रोफेशनल सर्विस है। 94, अरे यार, हाँ 94J में जाएगा। इसका परसेंटेज क्या है, इसका परसेंटेज 10% है। अगर मेरा अमाउंट 30,000 के ऊपर जाता है तो 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, ऐसा हमने उसको बताया। ठीक है, 10 नहीं रहेगा तो 20% डिडक्ट करो, तो उनके ऊपर है। अमाउंट ले लो 65,800 आप ले लीजिए। इसको आप यहाँ पे क्या करना है, आपको टैक्स एनालिसिस में जाना है और यहाँ पे F1 करके चेक करना है, और ये जो अमाउंट दिख रहा है आपको, ये साइड में लिख के रखना है। समझ में आया, बस यहाँ पे आरसीएम की एंट्री है, ये जो आपको बाकी की एंट्री पास करनी है मुझे, ये आरसीएम की एंट्री है, तो इसके लिए मुझे अमाउंट साइड में लिख के रखना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, ये 99% जो आपको दिख रहा है वो आप लिख के रखिए साइड में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, साइड में लिख के रखा है, यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर तो लेते हैं, लेट्स सी। अगर डिडक्ट किया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग देखते हैं, टैक्स के लिए हम लोग बाद में करेंगे फिर। ठीक है, इसने देखो टीडीएस डिडक्ट किया है, 194J किया, तो इसने देखो कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट कर दिया। इसको तो 10% ही बोला था हमने डिडक्ट करने के लिए, तो 10% कितना होता है, 65,800 का 10% जो आता है वो 6580 आता है। लेकिन हमने दत्ता एंड दत्ता में पेन नंबर नहीं डाला था, इसके लिए इसने 20% लिया है। समझ में आया, तो इसने उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ठीक है। आपको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ये होने के बाद परचेज में एंट्री पास किया, अभी आपको F7 में जाना है। F7 में जाने के बाद अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एंट्री पास करनी है, कौन सी, पहले तो F7 में जाने के बाद Alt J करना है। Alt J करने के बाद आप जीएसटी ले लो। जीएसटी में आप क्या कर रहे हो, अभी हमारी लाइबिलिटी मुझे इंक्रीज करनी है। क्यों इंक्रीज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिवर्स चार्ज में परचेज किया है। अब यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए, क्या आएगा एंट्री, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो टैक्स ऑन आरसीएम मेरा करंट एसेट है, बिकॉज फ्यूचर में मिलने वाला है, ये अभी मिलने वाला नहीं है। टैक्स ऑन आरसीएम क्रिएट करने का, करंट एसेट में डाल के इग्नोर करने का, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको अमाउंट लेना है कि अमाउंट कितना है। तो इसने अमाउंट ले लिया, किस चीज़ का अमाउंट है, ये मेरा अमाउंट है इनपुट CGST का अमाउंट है। ये कहाँ जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर जाएगा। ये मेरा GST का अमाउंट है, सेंट्रल में जाएगा, कंट्रोल A कर दीजिए।
यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है कितना जा रहा है। तो परसेंटेज में आपका वैल्यू कितना था, 65,800 आपका सेल्स का वैल्यू था ना। परचेस का वैल्यू कितना था आपका, ये वाला वैल्यू 65,800 पे 9% चार्ज करना है। तो उसने चार्ज किया, दैट इज योर 5922 आएगा। एंड यहाँ पे आपको फिर से क्रिएट करना है, दैट इज योर इनपुट SGST जाएगा, ये भी इधर ही जाएगा, ये GST में जाएगा। एंड यहाँ पे आपको स्टेट लेना है, ठीक है। परसेंटेज आपका सेम रहेगा 9%, 65,800। सो ये पहले हम लोग ने क्या किया, ये इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी था। जैसे आपने इंक्रीज किया तो आप जाके चेक कर सकते हो बैलेंस शीट में, जैसे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। F1 में यहाँ पे जाने के बाद टैक्स ऑन RCM आपको करंट एसेट में दिखेगा 11,800, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, वापस से अकाउंटिंग वाउचर में आपको जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद जैसे आपने लाइबिलिटी इंक्रीज किया, आपको पेमेंट करना है। F5 में जाके पेमेंट कीजिए आप। पेमेंट आप जैसे आपको सुटेबल हो, कैश से या बैंक से, जैसे भी क्रिएट हो। हमारे पास अभी बैंक नहीं है तो कैश भी ले सकते हो, अदरवाइज बैंक क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे चाहिए तो बैंक क्रिएट कर देते हैं। एक्सिस बैंक आप क्रिएट कर दीजिए। ये मेरा जो जाएगा वो बैंक में जाएगा, बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं है, एंटर कर दीजिए। किसका पेमेंट कर रहे हो आप, इनपुट CGST का पेमेंट। कितना पेमेंट करना है मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिलहाल क्योंकि इसके पहले इनपुट CSG का एक भी अमाउंट नहीं था, तो आप ये अमाउंट डाल सकते हो, दैट इज 5922, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको इनपुट CGST लेना है 5922। समझ में आया आप लोगों को। सो इस तरह से हम लोग ने ये किया। आपको यहाँ पे एंटर करना है, दैट इज योर कंट्रोल A। पेमेंट होने के बाद वापस से आप क्या करोगे, F7 में जाना है। हमारा परचेज की एंट्री आएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज करने की एंट्री आती है, पेमेंट की एंट्री आती है। अभी नाउ जिसकी पेमेंट हो जाता है, यू आर एलिजिबल फॉर ITC। तो Alt J करके आप क्या करोगे, हमारी इंक्रीज करना है ITC, इंक्रीज ऑफ ITC, क्योंकि आप एलिजिबल हो। क्यों करना चाह रहे हो, क्योंकि आपने रिवर्स चार्ज से परचेस किया था, ठीक है। तो इंक्रीज कर दीजिए। इंक्रीज करने के लिए नॉर्मल एंट्री, इनपुट CGST आएगा 9%, 65,800 पे लगाइए, दैट इज 5922 चार्ज होगा। यहाँ पे अगेन आपको, हाँ ये बाई रहेगा, और यहाँ पे आपको आएगा इनपुट SGST 9%, 65,000 पे लेना है। 59, हाँ 5922 ये आएगा। 2 आपको किसको लेना है, टैक्स ऑन RCM को नलीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे टैक्स ऑन RCM 0 हो गया है, 11,844 रुपीज, ठीक है। ये होने के बाद आप क्या कर सकते हो, बैलेंस शीट में जाने के बाद आप चेक कर सकते हो टैक्स ऑन RCM आपका 0 हुआ है या नहीं। टैक्स ऑन RCM 0 हो गया। ये बैंक में माइनस क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपके पास बैंक में पैसा नहीं है, फिर भी आपने पेमेंट कर दिया। CGST SGST की लाइबिलिटी इंक्रीज करने के बाद आपने पेमेंट कर दिया, इसके लिए आपको माइनस में दिख रहा है। समझ में आया। सो ये मेरा इसका एंट्री होगा। अभी हम लोग को सेकेंड एंट्री कर रहे, सेकेंड एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री के लिए जाना है। थर्ड एंट्री ये लोग क्या बोल रहे हैं, टेक्नोसॉफ्ट सर्विस वाले ने हमको बिल बना के भेजा है। देखिए टेक्नोसॉफ्ट सर्विस जो है वो कहाँ का है, दीमापुर। ये कहाँ आया, उसके बाद आपको GST नंबर दिया हुआ है, 13 का दिया हुआ है। और हम लोग ये है, मतलब ये भी परचेस की एंट्री है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, परचेस की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आपको टैली में जाना है और नॉर्मली परचेस की एंट्री आपको पास करनी है, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर में आप जाइए। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F9 आपको यहाँ पे क्या करना है, परचेस करना है। जैसे आप परचेस करोगे, आपको क्या नाम बोला है, टेक्नोसॉफ्ट सर्विसेज। तो आपको यहाँ पे पहले तो हम लोग सप्लायर का इनवॉइस नंबर ले लेते हैं। तो इनवॉइस नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो इनवॉइस नंबर दिया हुआ है TS95। तो आप यहाँ पे वही डाल दीजिए, TS/95। आपको बोला है 19 एंड 20, ठीक है। डेट क्या रहेगा, डेट आपको बोला है सेकेंड 4 का ही है, तो ठीक है सेकेंड 4 ही रख लेते हैं हम लोग। पार्टी का नाम यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, टेक्नोसॉफ्ट सर्विसेज। तो ये जाएगा टेक्नोसॉफ्ट सर्विसेज के नाम से जाएगा। ये हमारे लिए क्या है, हम परचेस कर रहे हैं, तो क्रेडिटर है मेरे लिए। क्या परचेस किया है आपने, नॉर्मल प्रिंटर परचेस किया है, तो उस पर कुछ भी नहीं है। पेन नंबर आपको है क्या आपके पास, पेन नंबर, ये उसका GST नंबर है, तो पेन नंबर ऑफकोर्स होगा ही आपके पास। तो क्या करते हैं हमने यहाँ पे स्टेट अलग आने का मैम। ओह सॉरी, स्टेट चेंज नहीं किया। स्टेट कहाँ जाएगा ये, नागालैंड। जैसे नागालैंड में जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा पेन नंबर AA एंड CB 0774B। ठीक है, इसके आपको GST नंबर डालना है। GST नंबर भी आप यहाँ पे डाल दो AA CB 0774B, ये आपने डाला। इसके बाद आपको लास्ट में बोला है 2ZC। ठीक है, ये मैंने GST नंबर यहाँ पे क्रिएट कर दिया पार्टी के नाम से। यहाँ पे आपको बता रहा है कि नागालैंड है ये, मतलब आपको पता है IGST लगने वाला है यहाँ पे अभी। लेकिन ये तो आइटम है ना, प्रिंटर आपने खरीदा है तो ये आइटम है। आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट आई करना पड़ेगा इधर से। अल्ट आई करोगे तो यहाँ पे आपको परचेस का लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो अल्ट सी करके यहाँ पे एक परचेस का लेजर अकाउंट क्रिएट कर दीजिए। परचेस अकाउंट, ये अंडर कहाँ जाएगा, ये परचेस अकाउंट में ही जाएगा और कंट्रोल A करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे आपने इतना किया यहाँ पे आपको आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। अल्ट सी करके आप आइटम क्रिएट कर दिए, जैसा दिख रहा है ऐसा आपको पूरा क्रिएट करना पड़ेगा। HP क्या दिख रहा है आपको उसके बाजू में, लेजर फिट, लेजर जेट, लेजर जेट। ओके, स्पेल देख लेना अगर नहीं ठीक है। ठीक है, M1005, बिकॉज ऐसे नाम के हो सकते हैं और भी बहुत सारे हो, तो जैसा दिया है वैसे ही आप ले लो, नहीं तो आप शॉर्टकट भी ले सकते हो प्रिंटर वगैरह लेके। ये कैसे आएगा, यूनिट्स में आपको बताना पड़ेगा। यूनिट मतलब KG पीसेज में आएगा, कैसा आएगा, तो ये मेरा पीसेज में आने वाला है। तो फॉर्मल नेम अगर आप डालते हो तो आपको पूरा स्पेलिंग डालना पड़ेगा PCS का, अदरवाइज यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, ये डालना ज़रूरी है GST के लिए, UPC कोड ये आप डालते हो तो ठीक है। एप्लीकेबल करना है क्या, ये GST एप्लीकेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, प्रिंटर का नाम डालना है, वो ऊपर जो आपको उतना बड़ा नाम दिख रहा है। HSN कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वन 8443320, ये जो दिख रहा है ना 844332240, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। बाकी आप डाल रहे हो तो ठीक है। टैक्सेबल बताना है, प्रोडक्ट के ऊपर कितना % GST लगाया है, 18% इसने GST